प्रिय मित्रों, नमस्कार। आज अपन करेंगे लाभ और हानि या बट्टा छूट वाली प्रश्न, जिसमें लॉस प्रॉफिट और डिस्काउंट के बारे में क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ये जो अध्याय है आपके सभी एग्जाम में लगभग पूछा जाता है और आरएस प्री के अंदर भी है। आरएस प्री से लेके फर्स्ट गेट, सेकंड गेट और फोर्थ गेट के अंदर भी आपके ये वाला टॉपिक है। इसमें आपको प्रिय मित्रों सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस और एसपी मतलब सेलिंग प्राइस के बारे में ध्यान रखना है, ठीक है ना। लाभ कब होगा? जब अपना विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से ज्यादा होगा तब लाभ होगा, और क्रय मूल्य ज्यादा है विक्रय मूल्य कम है तब अपन को हानि होगी। इसके अध्याय के बारे में बेसिक जानकारी के बारे में 3-4 आपको सूत्र याद रखने हैं। फर्स्ट सूत्र आपको सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इसके अंदर जो अपन वस्तु खरीदते हैं उसको क्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य बोलते हैं। क्रय मूल्य किसको बोलेंगे अपन? जो अपन वस्तु खरीदते हैं वो अपना मूल्य है, वो क्रय मूल्य कहलाता है। उसको कॉस्ट प्राइस बोलते हैं, सीपी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। इसको शॉर्ट में सीपी बोला जाता है, ठीक है। और जो वस्तु अपन बेचते हैं आगे उसको विक्रय मूल्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विक्रय मूल्य, जिसको सेलिंग प्राइस बोलते हैं। सेलिंग प्राइस बोलते हैं, जिसको एसपी कहा जाता है, ठीक है। किसी वस्तु को बेचना वो विक्रय मूल्य है, सेलिंग प्राइस है, और किसी वस्तु को खरीदना वो कॉस्ट प्राइस मतलब क्रय मूल्य है, ठीक है ना। अब अपन को लाभ कब होता है? लाभ होता है एसपी में से सीपी माइनस निकालते हैं, मतलब एसपी माइनस सीपी करते हैं, तब अपन को लाभ होता है। जब विक्रय मूल्य अधिक है, कोई भी वस्तु अपन जैसे पेंसिल 5 रुपए में खरीदी और 10 रुपए के अंदर बेच दी, तब उसमें लाभ होता है। क्या होता है? लाभ होता है। तो उसमें विक्रय मूल्य अधिक होता है और क्रय मूल्य कम होता है, तब अपन को लाभ होता है। हानि कब होती है? हानि प्रिय मित्रों, जब अपने पास कोई भी पेन 10 रुपए में खरीदा है और 5 रुपए में बेचते हैं, तब अपन को हानि होती है। मतलब कॉस्ट प्राइस अधिक होती है और सेलिंग प्राइस कम होती है, तब अपन को क्या होती है? हानि होती है। ये दो सूत्र आपको ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस क्या होती है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य विक्रय मूल्य के बारे में ध्यान रखना है। अब अपन को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे अपन? सबसे पहले लाभ लिखेंगे, लाभ बटा क्रय मूल्य लिखेंगे। क्या लिखेंगे? क्रय मूल्य लिखेंगे इनटू 100 करेंगे। इनटू क्या करेंगे? 100 करेंगे तो ये लाभ प्रतिशत आ जाएगा। क्या आ जाएगा? लाभ प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पर निकाला जाता है। और लाभ और हानि के बारे में ध्यान रखना है। कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होती है, ये सब चीजें आप ध्यान रखोगे। आगे आप देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 पेन खरीदे और उनमें से पेनों को 11 रुपये में 10 पेन के भाव से बेच दिया, तो उनका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। क्या ज्ञात करो? लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन के अंदर हम क्या करेंगे? ऐसे क्वेश्चन के अंदर सबसे पहले देखते हैं वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक व्यक्ति ने चूंकि 10 रुपये में कितने पेन खरीदे? चूंकि 10 रुपये के अंदर 11 पेन खरीदे। कितने पेन खरीदे? 11 पेन खरीदे। तो 1 रुपये के अंदर कितने पेन खरीदेगा? 11 बटा 10 खरीदे। तो 1 रुपये का 1 रुपये में खरीदेंगे पेन। 1 रुपये, एक पेन का क्रय मूल्य आ गया अपने पास। एक पेन का क्या आ गया? क्रय मूल्य आ गया। तो अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि 11 पेन का मूल्य प्रिय मित्रों, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। इसमें कॉस्ट प्राइस क्या होती है, सेलिंग प्राइस क्या होती है और लाभ होता है या हानि होती है। जब लाभ होता है तो क्वेश्चन में कभी कभार लिख देता है कि लाभ प्रतिशत ज्ञात करो, और कभी कभार क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ नहीं होता है, उसमें सीधा बता दिया जाता है लाभ या हानि ज्ञात करो। तो अपन को इससे पता करना है लाभ होगा या हानि। तो एक व्यक्ति ने 10 रुपये में 11 पेन खरीदे, तो अपन सबसे पहले चूंकि क्या लिखेंगे? 11 पेन का क्रय मूल्य कितना होगा? 11 पेन का क्रय मूल्य 10 रुपया होगा।
क्योंकि इन्होंने 11 पेन 10 रुपये में खरीदे हैं। तो एक पेन का मूल्य कितना होगा? एक पेन का मूल्य होगा 10/11 होगा। और इसी प्रकार 10 पेन का विक्रय मूल्य कितना होगा? 10 पेन का जो विक्रय मूल्य होगा वो होगा आपके 11 क्या होगा? 10 होगा। 11/10 होगा। अब अपन लाभ प्रतिशत ज्ञात करते हैं। लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला मैंने लिख दिया है। सबसे पहले फॉर्मूला क्या होता है? लाभ लिखते हैं। क्या लिखते हैं? लाभ बटा कर मूल्य लिखते हैं और इनको क्या करते हैं? 100 करते हैं। इनको क्या करते हैं? 100 करते हैं। अब देखो लाभ कैसे निकालते हैं? विक्रय मूल्य में से माइनस कर मूल्य करते हैं। विक्रय मूल्य अपने पास है 10/11 माइनस 11/10, ठीक है ना? और क्या करते हैं? और अपॉन के अंदर कर मूल्य निकालते हैं। कर मूल्य कितना है आपके पास? कर मूल्य है 10/11 और इनको क्या करते हैं? 100 करते हैं। इनको क्या करते हैं? 100 करते हैं। ऊपर वाला में लसागु लेते हैं तो 110 आ जाता है। लसागु कितना आ गया? 110। इसमें 121 बन जाता है और 11/10 इसमें 100 बन जाता है। देखो 10 का भाग 110 के अंदर 11 बार रहता है। 11 को 11 से गुणा करेंगे 121 आएगा। फिर 11 का भाग 11 के अंदर 10 बार गया। फिर 10 को 10 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 10 से गुणा करेंगे तो 100 आएगा। कितना आएगा? 100 आएगा। और फिर इनको क्या करते हैं? 100 करते हैं। 121 में से 100 गए 21 × 110 बटा